Good morning, students. Description of nutrients is going on. In last video, we have discussed 4 nutrients: carbohydrate, fat, vitamins, and proteins. In this video, we will discuss next, that is minerals. Minerals are important for our body to stay healthy. हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं बेटा? हमारे मिनरल्स होते हैं. दे कीप आवर बोन्स, मसल्स, हार्ट एंड ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली. दे आल्सो मेक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. मिनरल्स क्या करते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स भी बनाते हैं और हमारी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन का जो वर्किंग होता है उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं. मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, आयरन, magnesium, copper. These are the important minerals which are used by our body for better performance. These are found in milk, green leafy vegetables, fruits and nuts. Apart from the above nutrients, इन nutrients के बाद our body needed water and rogues और फाइबर आल्सो. इन सब के अलावा हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है बेटा? वाटर एंड फाइबर्स की. क्यों होती है? पहले वाटर को पढ़ लें. ऑन एन एवरेज द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 70% वाटर. हमारी बॉडी में कितना वाटर होता है बेटा? 70% वाटर होता है. वाटर इज़ नीडेड टू हेल्प रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन अदर वेडली फंक्शन. क्या करता है? दूसरे जो फंक्शन होते हैं हमारे उन सबको क्या करता है? मेंटेन करता है. और बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है? मेंटेन करता है, उसे सही रखता है. रॉगेज का क्या वर्क है? रॉगेज और फाइबर, इट इज़ द इनडाइजेस्टेबल कंपाउंड दैट द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब. ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें बॉडी क्या करती है? एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. It is found in many fruits, vegetables, grains and legumes. High fiber diet is required to flush out excreta from the body. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी से भी बाहर आ जाते हैं, जो क्या करते हैं? इनडाइजेस्टेबल होते हैं. ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और ये बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं. अब हम बात करते हैं बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस डाइट. तो सबसे पहले बात कर लें कि बैलेंस डाइट क्या होता है. बैलेंस डाइट बेटा ऐसी डाइट होती है, अ बैलेंस डाइट इज़ वेल प्लान डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट. है ना, कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए हो, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, पर डे कितना चाहिए होगा वो सारा का सारा इस डाइट में क्या होता है? इंक्लूड होता है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट रेशियो जो होता है उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. अ बैलेंस डाइट हेल्प्स अस टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी. द प्रॉपर क्वान्टिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाई अस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ पिरामिड कॉल्ड फूड पिरामिड. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के लिए वो क्या क्या होती हैं वो सब हमने यहाँ पे एक पिरामिड की फॉर्म में बना दिया है. सबसे ज़्यादा आपको सीरियल्स वगैरह चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद आपको विटामिन, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, प्रोटीन्स के बाद ये आपका मीट वगैरह है ना, और इसके बाद फिर आपको फैट चाहिए होता है. सबसे कम क्वांटिटी किसकी मिलती है? फैट की क्वांटिटी होती है. और इसके बाद विटामिन्स वगैरह होते हैं जो और भी कम क्वांटिटी में रहते हैं. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं फूड पिरामिड को. राइस एंड ब्रेड मस्ट फॉर्म अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द डेली डाइट. जब हम रोज़ खाना खा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हम क्या खाएंगे? राइस एंड ब्रेड, यानी कि रोटी और चावल हमें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए. दस दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम, इसीलिए उन्हें क्या है? सबसे नीचे रखा गया है. ऑल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी टेकन इन गुड अमाउंट सो दे अपीयर अबव द कार्बोहाइड्रेट. अब सीज़न की जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, सीजनली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको भी हमें क्या करना है? डेली खाना है. ठीक है, प्रोटीन रिच फूड सच एज मिल्क, कर्ड, चीज़ etc शुड बी टेकन इन मॉडरेट अमाउंट. है ना,
तो कंटिन्यू मॉडरेट का मतलब होता है एक समान अमाउंट में हमें डेली लेना चाहिए। ऑयली फूड, घी, बटर शुड बी लेस इन डेली डाइट। घी या तेल वगैरह जो होता है, ऑयल होता है, इसको हमें अपने फूड में कम से कम यूज़ करना चाहिए। दस दे फॉर्म द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, इसीलिए सबसे ऊपर रखे गए हैं। हेल्दी डाइट प्रोवाइड्स ऑल द वाइटल न्यूट्रिएंट्स essential for our growth and proper function for our body। क्लियर। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? हमने कहा था ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तब हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? तो जो चेंजेस आएंगे इनकी कमी से, उनको ही हम क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। तो दीज डिजीज़ आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन वंस डाइट। किसी की भी डाइट में अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसके अंदर वो डिजीज़ आ जाती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन लीड टू डिफिशियंसी डिजीज़। Some common deficiency diseases caused by the lack of particular nutrients are given in the table। कुछ कॉमन को जो है हम बाद में इस टेबल के थ्रू स्टडी करेंगे। फर्स्ट, नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेल्थ इज वेल्थ, दिस ओल्ड एज इज द गोल्डन रूल। लेट्स ट्राई टू अडॉप्ट सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ईट मोर फ्रूट्स एंड सलाड्स। हमें ज़्यादा सलाद और ज़्यादा फ्रूट खाने चाहिए। डू नॉट रन आफ्टर द साइन एंड ग्लिटर ऑफ पैक्ड फूड। हमें क्या है, जो पैक्ड फूड होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, या जो ठेले वगैरह पे लगे होते हैं जंक फूड वगैरह, उनको भी हमें क्या करना है? अवॉइड करना चाहिए। ईट मोर ऑफ होम कुक्ड मील्स। हमें जो अपने घर पे बना हुआ खाना है वो ज़्यादा खाना है। हमें रेस्टोरेंट का या जंक फूड को बहुत कम यूज़ करना चाहिए। नेवर एवर ईट फूड विच हैज़ बीन केप्ड अनकवर्ड। जो खुले में भोजन रखा जाता है, खुले में फूड रखा जाता है, उसको हम कभी भी नहीं खाना चाहिए। वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हमें अपने हाथ को बहुत अच्छी तरह से खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वॉश करने चाहिए। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार क्या करना चाहिए? हमें टूथब्रश करना चाहिए। लिमिट इनटेक ऑफ एरिटेटेड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स को हमें नहीं पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर स्पेशली ड्यूरिंग समर सीज़न। हमें बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है, और कब? खासकर गर्मियों के सीज़न में। गर्मियों में क्या करना है? हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। बी फिजिकली एक्टिव, इंक्लूड एक्सरसाइज सच एज स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग और प्लेइंग सम आउटडोर गेम्स इन आवर डेली लाइफ। हमें क्या है? अपनी डेली लाइफ में कुछ गेम्स भी खेलने चाहिए। कैसे? आउटडोर वाले। ठीक है, आउटडोर वाले गेम का मतलब होता है जैसे साइकिलिंग है, आप साइकिल चला रहे हैं या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये आउटडोर गेम होते हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। अब एक टेबल बनी हुई है जिसमें न्यूट्रिएंट्स का नेम दिया गया है, उसकी डिजीज़ का नेम दिया गया है कि अगर इस टेबल से अगर इस कार्बोहाइड्रेट की हमारी उसमें कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, कौन सी डिजीज़ होगी, है ना। तो न्यूट्रिएंट से कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में कम हो जाता है, ये फूड सोर्स का नाम है, तो हमारी हाइपोग्लाइसीमिया नाम की क्या होती है? डिजीज़ होती है ना। ब्लड विज़न, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। इस किसमें? हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखाई देने लगता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन से क्वाशरकोर और मैरस्मस 2 टाइप के रोग होते हैं, 2 टाइप की डिजीज़ होती हैं, है ना। क्वाशरकोर और मैरस्मस। स्वेलिंग ऑफ फीट एंड वैली, हमारे पेट में और टांगों में क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है बेटा? ग्वाइटर होता है, एनीमिया होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, तो ये कुछ टेबल है, इस टेबल को आप देख लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी जिसे कहते हैं, यानी कि
क्या होता है, नॉट बीइंग एबल टू सी एट नाइट, रात में हम क्या करते हैं, पूरी तरह से इसमें देख नहीं पाते हैं। विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी, और वेरी वेरी रोग में क्या होता है, स्वेलन फीट एंड लेग्स, क्या होते हैं, पैर जो होते हैं वो सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन इन लिम्स, शॉर्टेंड ऑफ ब्रेथ, और उनकी चौड़ाई भी क्या होती है, कम होती है। विटामिन सी एंड डी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, गम ब्लीडिंग एंड स्कर्वी, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है, वीकनेस, एनीमिया एंड गिंगीविट्स, दीज आर द, वीकनेस आ जाती है उनमें, दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्कर्वी एंड गम ब्लीडिंग। नेक्स्ट है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है बेटा, रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स में क्या होता है, वीक बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पेन एंड लम्प्स, है ना, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, फ्रैक्चर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं। क्लियर? तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और ये खासकर ये टेबल जो मैंने अभी लास्ट में बताई है, इस टेबल को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना।